हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। रीजनिंग फॉर VHU 2020 की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब देखेंगे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय का पार्ट फर्स्ट। इससे पहले मैंने चैनल पर कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी कि कई चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे तो उसका मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ चैनल विजिट करके देख सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर मैथ्स का है, क्योंकि BHU में पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन में। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में पूछा जाता है, वहाँ 25 क्वेश्चन टोटल आता है। तो उसमें काफ़ी चैप्टर जो है मैथ्स के भी पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे चैप्टर भी मैं इसमें कवर करूँगा इस सीरीज में। तो उस कड़ी में आज ये मैथ्स का पहला ही चैप्टर है, और इससे पहले मैंने रीजनिंग के काफ़ी चैप्टर कवर कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपको कार्य मिलेगा, और एक कार्य क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी, और एक समय। ठीक है, इन तीनों में अंतर संबंध क्या होता है वो समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर लगभग आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, समय बराबर होता है समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है, समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता, यानी कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर कार्य आपको पता करना है तो कार्य बराबर क्या हो गया, समय गुणे कार्य क्षमता। ठीक है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। और वहीं पर अगर इफिशियंसी निकालना हो, आपको इफिशियंसी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा कार्य क्षमता, सॉरी कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपको फार्मूला अच्छे से क्लियर है माइंड में, फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका यूज कहाँ कैसे करना वो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम को करें तो कुल कितना समय लगेगा। यानी कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो पर्सन है। ए जो है काम को 10 दिन में कर देता है। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। फिर कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिल जाए, ठीक है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि पूछ क्या रहा है, समय। ठीक है, समय अगर पूछ रहा है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर समय बराबर क्या है, कार्य बटा कार्य क्षमता, यानी कि आपको कार्य पता होना चाहिए और कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो दिया नहीं गया। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, देखिए, कार्य निकालने के लिए जो भी इनका समय दिया गया है इंडिविजुअल, यानी कि ए का 10 दिन और बी का 15 दिन, इनका अगर एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो उसी को क्या मान लिया जाता है, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का भी मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे दो संख्या दी गई है 10 और 15, तो इसमें जो बड़ी संख्या है, ठीक है, कौन सी बड़ी संख्या, 15, इसी का आप टेबल पढ़ेंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। और जब ऐसी संख्या मिल जाए जो 10 से भी कट जाए, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आप दूसरे मेथड से भी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम आपका बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, देखिए, जैसे 15 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 एक कितना होता है, 15, और 15 दूना कितना होता है, 30। ठीक है, 30 क्या है, 10 से भी कट रहा है, यानी कि 30 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों ये, आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका टोटल वर्क जो है, कुल काम आ गया कितना, 30। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल वर्क लिख लेना है। अब आपको निकालनी है कार्य क्षमता। ठीक है, देखिए, कार्य क्षमता किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, फिर आपको कार्य क्षमता भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कार्य क्षमता का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा किसी एक निश्चित समय में
वह कितना कार्य कर सकता है। यानी कि जैसे देखिए अभी यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया है 30, ये क्या हो गया टोटल वर्क, ठीक है। यानी कि ए 10 दिन में 30 काम करता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, कितना करेगा 3 काम, ठीक है। एक दिन में 3 काम, यानी कि किसी पर्सन के द्वारा किसी इंडिविजुअल टाइम में जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या है कार्य क्षमता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल वर्क आए उसमें से पर्सन का टाइम अगर डिवाइड करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 30/10, यानी कि कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और बी की 30/15 कितनी हो जाएगी 2। बात समझ में आ गई। ये ए की कार्य क्षमता है और ये बी की कार्य क्षमता है, यानी कि कुल 30 काम है, ठीक है। जबकि ए जो है एक दिन में 3 काम कर लेता है और बी कितना काम करता है 2 काम, ठीक है। अब अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 5 काम, 5 यूनिट काम होगा एक दिन में। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क यानी कुल कार्य बटा कार्य क्षमता इफिशियंसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा टाइम, ये आपको फार्मूला है। तो टोटल वर्क कितना दिया गया है 30 और इफिशियंसी कितना आई दोनों की 5, ठीक है। अब अगर टाइम निकालेंगे तो कितना दिन आएगा 6 दिन, ठीक है। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा, आप बिना कॉपी पेन के भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बस क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेके कुल कार्य पता करना, ठीक है। तो एलसीएम इसका 30 है। अब इसी कुल कार्य से अगर इसका कितने दिन में कर सकता है उसे डिवाइड करेंगे, यानी उसके भाग देंगे, तो आपकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। तो 30/10 यानी कि 3, ए की कार्य क्षमता आ गई 3, बी की 2। अब दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि दोनों अगर एक साथ करेंगे तो एक दिन में ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो एक दिन में दोनों 5 काम करेंगे, ठीक है। अब आपको कार्य पता है और कार्य क्षमता पता है, तो दिन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ 2 लोग थे, यहाँ पर 2 3 4 5 कितने भी लोग दिए हैं सबको एक साथ करके सबकी एलसीएम निकाल लेंगे और फिर सबकी इफिशियंसी, उस हिसाब से आप सबका टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। जबकि बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में। देखिए यहाँ 2 से 3 आदमी हो गए, ठीक है। तो तीनों एक साथ कितने दिन करेंगे, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया, ठीक है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, ठीक है। तो इनकी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जहाँ पर दोनों कट जाए वही हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब सबकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 60/10 यानी कि 6, बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 60/12 यानी कि 5, और सी की कार्य क्षमता 60/15 यानी कि 4। अब कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलके काम करें तो कितने समय लगेगा, तो तीनों को क्या करो जोड़ लो, ठीक है। तो 6 और 5 11 और 4 15, तो ये मिल गया आपके कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। और ये क्या दिया गया है कुल कार्य, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटा कार्य क्षमता, ठीक है। यानी कि 60/15, आंसर कितना आएगा 4 दिन, ठीक है। देखिए अब अगर आप इसे
बिना कॉपी पेन के भी लगाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी एलसीएम में प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपका ये पूरा इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी काम को ए, बी तथा सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करें तथा 2 दिन बाद बी तथा सी काम छोड़कर चले जाएं, तो बचा हुआ काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी उतनी ही आसानी से सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, इतना लिख लिए। फिर आपको टोटल वर्क निकाल लेना है, यानी कि इसकी एलसीएम। ठीक है, 60 आया, कुल काम कितना हो गया 60 यूनिट। अभी आपको सबकी कार्य क्षमता निकाल लेनी है। ठीक है, तो कार्य क्षमता ए की कितना है 6, बी की 5 और सी की 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू किए, ठीक है, तथा 2 दिन बाद बी तथा सी काम छोड़कर चला जाए। ठीक है, यानी कि 2 दिन तक तो तीनों एक साथ काम किए हैं। ठीक है, जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाता है 15। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन अगर हम काम करा लें तीनों से, ठीक है, गुणे 2 कर दें तो कितना काम हो जाएगा 30 काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में 30 काम हो गया। अभी क्या बचा है, जो भी बचा हुआ काम है वो ए अकेले कितना दिन में करेगा। अच्छा आप बताइए कितना काम बचा है। ठीक है, देखिए कुल काम कितना था 60 था, जिसमें से 30 हो चुका है, 30 हो चुका है, बचा कितना 60 माइनस 30, यानी कि 30 काम बचा है। अब इस 30 को कौन करेगा, सिर्फ ए अकेला करेगा। कौन करेगा, ए अकेला करेगा, और ए अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से ही करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, 6 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, तो उसे 30 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि अभी बचा हुआ काम कितना है 30 बटा ए की कार्य क्षमता, यानी कि कार्य बटा कार्य क्षमता, तो कितना आ गया 5 दिन। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा बचा हुआ काम 5 दिन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना अधिक है, यानी कि बी की जितनी भी कार्य क्षमता होगी उसका 2 गुना ए की कार्य क्षमता होगी। क्लियर है, यदि बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो ए तथा बी एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी 2 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ अधिक नहीं रहेगा, 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए अगर ए की कार्य क्षमता 1 होती, ठीक है, तो बी की कितनी हो, सॉरी बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ए की जो है बी से 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, 30 दिन में करता है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे कार्य क्षमता। ठीक है, समय गुणे कार्य क्षमता, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी का कितना कार्य क्षमता 1 और कितना दिन लग रहा है, समय कितना लग रहा है 30, इसका मतलब कुल काम कितना है 30। बात समझ में आई। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 30 है, जिसे बी जो है 30 दिन में करता है, और ए की जो कार्य क्षमता है 2 गुना है, यानी कि देखो जिसकी कार्य क्षमता 2 गुना होगी उसे काम करने में समय आधा लगेगा। बात क्लियर है,
यानी कि अगर ये जो कार्य है इसमें कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा किसका, ए का। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बन गया एकदम बेसिक वाला, पहला वाला। ठीक है, कैसे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क कितना है 30, ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1, दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। अब कुल कार्य बटा कार्य क्षमता बराबर दिन आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, बस आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और कुछ जो पॉइंट है उसे नोट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसमें बेसिक क्लियर किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।